कविता अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन जो थी, कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर चाकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। पापा की पुरानी जान पहचान भी थी। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू जो बन गई थी वह। फिर भी उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जीत कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को अब पास बैठने के लिए कहती तो जवाब में मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा गया था। बस राहुल ही साथ उसके साथ जिसके साथ रहते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया। उसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि यह कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से अलग नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन पर वहाँ रहेगी। थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों तक उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने पीने में सब कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भैया भाभी से दिल खोलकर बात की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोते समय जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो भरा हुआ था। सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो वह ठीक रहा,
फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे मुझसे। सब लोग घुमा फिरा कर मुझसे पूछने लगा कि राज कब आएगा। उसे ले जाने के लिए वह बहाना बना देती थी, जबकि जानती थी वहाँ उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर कुछ कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी कि जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई लता को उसके जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पीने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली बाई से थोड़ा बहुत बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चलता और सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।